हे गाइस, आज हम जानेंगे 5 ऐसे पौधे जो बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो सकते हैं, जो कि एक स्टाइलिश इंडोर प्लांट भी है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला पौधा मेरे लिस्ट में है जीजी प्लांट या जेड प्लांट। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एज अ हार्डी प्लांट और फॉरगिविंग प्लांट का। इसकी जो भी साइंटिफिक नेम्स होगी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में और इसके बारे में बहुत कुछ जानने में। इसे फॉरगिविंग प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप 3-4 दिन या उससे ज़्यादा दिन आप भूल जाओ पानी देना, तो भी ये प्लांट में कोई अफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि विल्टिंग ऑफ लीव्स, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स या फिर क्रिस्पी लीव्स, जो पत्तियां सूख जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि ये उस एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा कर जाए। तो आज हम जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब है एक बड़े प्लांट से कैसे छोटे छोटे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस जीजी प्लांट में हम लोग दो मेथड सीखेंगे। पहला एक लीफ कटिंग से और दूसरा है वो एक स्टेम प्रोपोगेशन से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पहला पौधा है। ये पूरी तरह से रूट बाउंड है। तो इसका मतलब है इसको स्पेस चाहिए नए, अगर पॉट में शिफ्ट करें बड़े पॉट में, ताकि ये ऐसे साइड में जो पप्स उग रहे हैं वो ग्रो कर सके प्रॉपरली। ये जीजी प्लांट है जो बल्ब फॉर्म करता है उसके रूट्स में, और वो बल्ब के थ्रू ही वो नए नए शूट्स प्रोवाइड करता है। सेम जैसा एकदम आप सिमिलर कह सकते हो, लिलीज में होता है, डहेलियाज में होता है, वो लोग बल्ब प्रोड्यूस करते हैं और बल्ब के थ्रू वो ग्रो होते रहते हैं। तो जब मैं कुछ इसका रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ये एक स्टेम टूट गए थे मेरे से। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टेम कटिंग है, जस्ट स्टेम कटिंग, इसके नीचे बल्ब नहीं है। पर इस पानी में डिप करके रखोगे तो आप नीचे ऐसे ऑब्जर्व करोगे। अगर आप ये वाला देख रहे हो तो ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम बाद इसमें कुछ बल्ब जैसा प्रोड्यूस होने लग रहा है या बल्ब बनने लग रहा है। तो ये कुछ महीनों में, जैसे 1 से आधा महीनों में ये तैयार हो जाता है, नीचे छोटे छोटे बल्ब्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और अगर ये बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो बल्ब से फिर नए नए छोटे छोटे शूट्स अराइज होने लग जाते हैं और रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं सॉइल में। पर अभी के लिए फिलहाल इसको पानी में ही रहने देते हैं। दूसरा पौधा मेरे लिस्ट में है मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। ये बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ द लीफ कटिंग। इसके पैटर्न्स बहुत सुंदर आते हैं, नेचुरल लीफ कटिंग होती है। तो ये बहुत फेमस है एज अ होम डेकोर के लिए और एक लो मेंटेनेंस प्लांट के लिए भी। इसको बस एक सपोर्ट चाहिए होता है। जब ये ग्रो होता है तो एरियल रूट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसके थ्रू वो पेनिट्रेट होता है मॉस्टिक या फिर आप कह सकते हो कोई एक डैम्प एरिया में, ताकि वो अपने एरियल रूट्स को बहुत अच्छे से फैला सके और ग्रो हो सके। ये प्लांट बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। इसका जैसा मेथड सेम है एज मनी प्लांट के जैसा। नोड एरिया से इसको कटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कुछ एरियल रूट्स आपको दिख रहे होंगे। ये एरियल रूट्स एक्चुअल में जो रूट्स है, यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे और इसको वाटर में डालेंगे ताकि ये प्रॉपरली प्रोपोगेट हो सके। अगर आपको कहीं कहीं जगह दिखे कि रूट्स प्रॉपरली नोड एरिया से अभी तक निकली नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कटिंग्स आप अभी मत लीजिए। इफ वो जस्ट आधा इंच या 1 इंच तक अगर रूट्स प्रॉपरली एरियल रूट ग्रो हो जाए, तब आप उसको कटिंग लेंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। तो सिमिलरली ये जो मॉन्स्टेरा का प्रोपोगेशन ऐसा होता है। तो ये बेसिकली 1 महीना पुराना है, तो इतनी लंबी रूट सिस्टम ग्रो हो चुकी है।
अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो ये ब्लैक स्पॉट है वहां से इसका ये ग्रोथ होना शुरू हो गया है और ये बहुत हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। इस तरह से हम लोग मॉन्स्टेरा को बहुत आसानी से घरों में प्रोपोगेट कर सकते हैं। पर पहले कुछ टाइम में आपको इसमें कोई भी कटिंग्स नहीं दिखेंगी जैसे आपको नॉर्मल मॉन्स्टेरा प्लांट में दिखती है। ये आपको प्लेन एक मॉन्स्टेरा लीफ जैसी दिखेगी। पर जब आप इसको प्रॉपरली इसका रूट्स डेवलप हो जाएगा और आप इसको सॉइल में ट्रांसफर कर दोगे तब आपको थोड़ी थोड़ी कटिंग्स आना शुरू हो जाएगी। ये सिमिलर मेथड से मैंने इसको ये लेका में प्रोपोगेट किया है और ये बहुत अच्छी तरह से उग रही है। अगर आप देख सको तो इसमें रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। और ये जो आपको ये एक नई लीफ दिख रही है ये लेका में ही ग्रो हुई है। पर इस नई लीफ में आपको अभी तक कोई भी फेनेस्ट्रेशंस नहीं दिख रहे हैं या कटिंग्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से बिकॉज इसमें उतना प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है जैसा पानी में सॉइल में होता है। तो जब मैं इसको प्रॉपरली सॉइल में ट्रांसफर कर दूंगा तो ये इसमें कटिंग्स आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहो कि इस प्लांट में इस वाटर में ही कटिंग्स आना शुरू हो जाए तो आप इसमें फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो। तीसरा पौधा जो मेरे लिस्ट में है वो एक फिलोडेंड्रॉन वैरायटी का पौधा है। ये फिलोडेंड्रॉन जो इसका साइंटिफिक प्रॉपर नेम है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ सको ढूंढ सको। बाकी सारे फिलोडेंड्रॉन वैरायटी जैसे हर्ट शेप हो गया वेलवेटी टेक्सचर वो सारे प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं मांगता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। अगर आप इसको प्रॉपरली देख सको तो इसके लीव्स बहुत सुंदर एक पैटर्न में ग्रो होते हैं। ये एक तरह से एलोकेशिया जैसा कुछ लगता है पर वो एलोकेशिया असल में है। और अगर आप प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा ये कुछ एरियल रूट्स जो आपको दिख रही है ये एरियल रूट्स जैसे ग्रो करते हैं एज इट इज मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा जैसे या फिर जो भी नोडेड प्लांट है जो एरियल रूट प्रोड्यूस करते हैं उस टाइप से ये ग्रो होती है। तो हम जैसे ही जहाँ पे ये ग्रो होती है एरियल रूट्स उसके नीचे से हम लोग कट कर सकते हैं और इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। विद इन अ वीक और सो आपको मिलेगा कि ये बहुत अच्छा रूट सिस्टम भी बना लेता है। जब भी हम कोई भी कटिंग्स को कट करें जो भी एक नोड एरिया या फिर कहीं से भी तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस टूल से या सीजर्स या नाइफ जिससे हम लोग कट कर रहे हैं वो हमेशा स्टेरलाइज होना चाहिए। अगर वो स्टेरलाइज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो उसमें फंगल अटैक होने की बहुत चांसेस होती है तब वो प्लांट प्रॉपर पूरी तरह से फंगल अटैक से मर भी सकता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन्ड हो सैनिटाइज्ड हो ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। और जब भी हम लोग कट करें तो वो टूल हमेशा शार्प होना चाहिए ताकि वो कोई ब्लंट एजेस प्रोड्यूस नहीं करे या फिर उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं प्रोड्यूस करे। अगर वैसा कुछ होगा तो भी स्टेम रॉटिंग या फिर रूट ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा उसमें। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है जो मैंने कि कुछ यहाँ से कट किया था और अब यहाँ पे इसकी रूट सिस्टम बहुत डेंस हो गई है। और जो भी आपको ये जैसे ये वाली कुछ आपको जो भी नई लीव्स दिख रहे हैं वो पानी में ही ग्रो हुए हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स ही हुआ है ग्रो प्रोपोगेट किए हुए। तो आप देख सकते हो इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। और जो भी ये वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको ये एक रूट सिस्टम का सिग्निफिकेंस है कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। और जो ये रूट हेयर में भी आपको जो डिविजन दिख रहे हैं जो भी साइड ये रूट हेयर है जहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है अच्छी तरह से ताकि इसको ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको ये दही का कंटेनर है मैं इसको ग्रो करता हूँ एक कोई भी नॉर्मल कंटेनर में यूज एंड थ्रो कंटेनर में और एक बहुत स्टाइलिश पॉट में इसको रख देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा लुक भी देता है अपने इंटीरियर पर्पस डेकोर के लिए भी और ये पानी में अपनी अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाता है। वापस से मैं कहूँगा इन सारे प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट दो तो इसके रूट ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है और ये प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा। तो आप हमेशा जब भी प्रोपोगेट करो कुछ भी पौधे तो उसको हमेशा इनडायरेक्ट लाइट में रखो। हाँ डार्क कंडीशन में भी नहीं रखना है। अगर वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट कंडीशन में हुआ तो वो प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करेगा
और रूट ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो। आज का चौथा पौधा जो मेरे लिस्ट में है वो है वॉन्डरिंग ज्यू। ये वॉन्डरिंग ज्यू ये बहुत फेमस है बिकॉज इसका जो लीफ का वेरिगेशन है या शेप कह सकते हो, इसकी जो पैटर्न्स है लीव्स में वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव पैटर्न है और ये बहुत सुंदर एक हाउस प्लांट भी है। ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी से ग्रो हो सकता है, बस इसको डार्कनेस को नहीं चाहिए। अगर आप डार्कनेस इसमें रखो, डार्क एरिया में रखोगे तो इसकी जो वेरिगेशन है वो वापस से ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी वेरिगेशन पैटर्न्स नहीं दिखेंगे आपको। तो अगर आप इसमें चाहते हो कि वेरिगेशन प्रॉपरली आए और अच्छे से हो तो आप इसको डार्क एरिया में मत रखिए, इसको ब्राइट लाइट एरिया में रखिए। सनलाइट आप अवॉइड कर सकते हो। ये भी उनमें से ही पौधा है, ये भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉइल में भी डाल दो तो भी ये प्रोपोगेट हो जाएगा, जैसे कि पोर्टुलागा, मॉस रोज जैसे। पर आज हम इसको वाटर प्रोपोगेट करेंगे। वाटर प्रोपोगेट करने के बाद इसको हम लोग सॉइल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक पौधा है, जब मैं इसको हटा रहा था तो ये भी मुझसे बाय मिस्टेकली टूट गई थी, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग प्रोपोगेट करके वापस से लश ग्रीन पौधा बना सकते हैं। तो आपको ये एरियाज दिख रहे होंगे, ये वाले एरिया जहाँ से लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस एग्जैक्टली वही एरिया है जिसमें से आप प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हो कटिंग के थ्रू। हम लोग कुछ कम से कम 6 से 7 इंच वाले ही कटिंग्स लेंगे क्योंकि वो बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हमारे पास रेडी हो गए, हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लोग कुछ प्रोपोगेट करें या फिर कोई भी कटिंग करें तो जो नीचे के बॉटम 2-3 लीव्स है उसको हमेशा हटा देना है, क्योंकि अगर ये पानी में रहेगा तो इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि ये रूट रॉट कर दे या फिर आपका जो स्टेम है वो एकदम सड़ा दे, गला दे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग ये बॉटम लीव्स को हटाते हैं और इससे एक फ़र्क और पड़ता है कि इसके रूट्स के जो फॉर्मेशन है नोड एरिया में वो प्रॉपरली हो सके। तो इनमें से कुछ कटिंग्स हमने लिया है, ये वापस से मैंने यूज एंड थ्रो जार लिया है। ये दही का जार है तो इसमें भी आप बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। जस्ट सिंपली इसको हम लोग पानी में सबमर्ज कर देंगे। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इसको पानी में ढाले या प्रोपोगेट करें तो जो पानी का लेवल होता है वो हमेशा जस्ट अबव द नोड एरिया के जस्ट ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ओवरफिल कर देंगे पानी को तो वो बहुत चांसेस हो सकते हैं स्टेम रॉट हो सकता है या फिर लीव सड़ सकता है। तो इस वजह से वो प्रिवेंट होता है कि अगर हम लोग जस्ट बिलो द नोड एरिया पानी रखें तो इस तरह से सेम इस प्लांट को भी एक ब्राइट इनडायरेक्ट कॉर्नर पे रखना है और आप कुछ हफ्तों में या कुछ 7 से 8 दिनों में आप देखोगे रूट रूट उगना शुरू हो गया है और ये कुछ टाइम बाद विद इन अ मंथ इसका रूट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा और इसको आप बाद में सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि एक वापस से लश ग्रीन हैंगिंग्स के फॉर्म्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज का जो पांचवा पौधा मेरे लिस्ट में है वो है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट की साइंटिफिक नेम भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। स्नेक प्लांट बहुत पॉपुलर प्लांट है क्योंकि वो नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के लिस्ट में टॉप में आता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो नासा के लिस्ट में आते हैं, जैसे अरेका पाम, मनी प्लांट, चाइनीज एवरग्रीन। उनमें से स्नेक प्लांट भी आता है और वो स्नेक प्लांट कंसिडर होता है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट से टॉक्सिक को हमारे एनवायरनमेंट से रिमूव कर देता है और हमें एक हेल्दी लिविंग प्रोवाइड करता है। तो आज हम देखेंगे कि इस प्लांट को भी हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस प्लांट का भी सेम जैसे जेड प्लांट या जीजी प्लांट के जैसा ही 2 मेथड है प्रोपोगेट करने का। या तो आप इसके जो साइड में जो बेबीज उग रहे हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं बेबीज, उसको सेपरेट करके एक नए पौधे में ट्रांसफर कर सको,
या फिर आप चाहो तो इसके एक लीफ से भी एक प्लांट को तैयार कर सको। अगर आप बेबी सेपरेट करते हो तो आपको ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी रूट सिस्टम रहता है। पर अगर आप लीफ से प्रोपोगेट करते हो तो आपको उसे कुछ टाइम देना होगा। आपको 2 से 3 महीने में रूट डेवलप होना शुरू होगा। ये एक बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करने का लीफ के मेथड से। पर आप अगर आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो ये बहुत अच्छी से ग्रो भी हो जाएगा। तो ये मैंने 2 मेथड से स्नेक के लीफ को प्रोपोगेट किया है। पहला एक पानी में ही है सिर्फ सिंपली, जो रेगुलर आप देख सकते हैं, और इसको मेरे को करीब 3 से 4 दिन ही हुए हैं प्रोपोगेट किए हुए। तो इसमें अभी ग्रोथ आपको दिखेंगे नहीं। जबकि ये जो प्लांट है इसको मेरे को करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं प्रोपोगेट किए हुए, और इसमें रूट ग्रोथ का साइन भी शुरू हो चुका है। ये मैंने वाटर बॉल्स में प्रोपोगेट किया था। ये वाटर बॉल जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत आसानी से वाटर बॉल जो है मॉइस्चर को, जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर देता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक मेथड है कि आप वाटर बॉल्स में भी स्नेक प्लांट्स या बहुत सारे अन्य कटिंग्स को भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आज ये 5 जो पौधे हैं ये बहुत स्टाइलिश पौधे भी है और एक बहुत अच्छे इंडोर हाउस प्लांट्स भी है, जो कि हम बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, पर लॉकडाउन में या फिर कोविड के सिचुएशन में अगर हम लोग नर्सरीज और नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो हम लोग इस तरह से इसको प्रोपोगेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से भी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है, जैसे मॉनसून का टाइम पीरियड, ये आप कह सकते हो एक आइडियल पीरियड है या फिर बहुत बेस्ट टाइम है प्लांट्स को प्रोपोगेट करने का, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में नमी या मॉइस्चर रहती है उससे ये प्रोपोगेट बहुत आसानी से हो जाते हैं और रूट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कौन से ऐसे प्लांट है जो आपको प्रोपोगेट करने हैं, जो नहीं हो पा रहे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप हमें भी रिकमेंड कर सकते हैं।